खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तू इसके योग्य है। अब तक तरीके की भलाइयों के लिए, एक एक भलाई के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें छुड़ाने के लिए, हमें चुन लेने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है खुदा बाप, अब जब हम तेरे वचन में से देखें, जब हम खुदावन तेरे नाम को महिमा देने के लिए गवाहियों को सुने, ये हमारी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्ति इनका फ्रूट चुरा ना सके। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्टर्बेंस पिता परमेश्वर हमें डिस्टर्ब ना कर सके। तेरी आवाज को सुन सके, तेरे वचन को ग्रहण कर सके, अपनी जिंदगी में तेरे ग्रहण कर सके। तू हमारी मदद कर और सहायता कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। Amen. 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 Thank you, Jesus. You are seated. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Welcome you all in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबका स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूँ उसकी बेशकीमती प्रेजेंस के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए जो हमारे बीच में मौजूद है। वचन बताता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर की मौजूदगी है, जहाँ कहीं उसकी हजूरी है, वहाँ कुछ भी सेम नहीं रहता। अगर आज परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है तो वो बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से उसकी महान प्रेजेंस के लिए, उसकी हैवी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। आइए इसके वचन में जाने से पहले हम कुछ टेस्टिमनीज को सुनेंगे, हम कुछ गवाहियों को सुनेंगे। और मेरा विश्वास है ये गवाहियां हमारी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएंगी, हमारी जिंदगी में ये काम करने वाले होंगे, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। याद रखो, ये गवाहियां किसी को हाईलाइट करने के लिए नहीं, पर हमारे जीवित परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए। हालेलुया। आइए हम नवनीत की गवाही को सुनेंगे और उसकी फ्रेंड, उनकी फ्रेंड जो हमारे बीच में मौजूद है, और उनकी गवाही को हम सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि हम परमेश्वर के भवन में आज हम खड़े हैं और उसके नाम की गवाही दे सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं गवाही देना चाहती हूँ अपने फ्रेंड अनमोल के लिए। जी आज पहली बार चर्च में आई हैं, तो परमेश्वर ने इनके हाथ को कैसे हील किया मैं वो बताने जा रही हूँ कि कुछ दिन पहले इनके हाथ में बहुत ज़्यादा भयानक एक क्लास लग गया था, जिसकी वजह से इनकी उंगलियां जो बिल्कुल हिल नहीं सकती थी, बहुत ज़्यादा सोजिश आ गई थी उन उंगलियों पर। तो परमेश्वर ने इन्हें किस तरह से हील किया कि इन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया, मुझे कॉल की, तो मैंने इनको पास्टर जी का नंबर दिया, तो इन्होंने पास्टर जी के साथ कांटेक्ट किया और पास्टर जी ने इनके लिए प्रेयर की। तो परमेश्वर ने इन्हें तभी हील किया। डॉक्टर ने इन्हें बोला था कि आपकी सर्जरी होगी, लेकिन परमेश्वर ने उस सर्जरी को कैंसिल किया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज ये खुद ड्राइव करके यहाँ तक आए हैं कि इनको इतनी हीलिंग परमेश्वर ने दी, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा परमेश्वर के नाम को देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि बीते कुछ दिनों में जब हमारी ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, तो ऑनलाइन मीटिंग के दौरान मैंने जब पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे कि आपकी बालों की सारी प्रॉब्लम्स आपको छोड़कर जा रही है, उस प्रेयर को मैंने अपने लिए रिसीव किया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिस दिन मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया अपने लिए, मेरे बालों में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जैसे मेरे बालों में बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे और मेरे बालों में बहुत जख्म थे। एक बहुत ही बड़ा जख्म था, पहले मुझे वो जख्म छोड़ के गया। उसके बाद मेरी सारी जो भी बाल की प्रॉब्लम थी कि डैंड्रफ था वो बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा जख्म थे, वो परमेश्वर ने मुझे उस बीमारी से हील किया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे बालों को भी गिना हुआ है। परमेश्वर ने हमें बनाया है और वो जानता है कि हमें किस चीज की कहाँ हमारे शरीर को हीलिंग की जरूरत है। बस हमें जरूरत है उस हीलिंग को रिसीव करने की। जो मेन बात है इस टेस्टिमनी में है कि
कई बार हम प्रेयर को रिसीव करते हैं पर उस हमें हीलिंग नहीं मिलती, हमें उसका रीजन समझने की जरूरत होती है। मैंने पहले भी बहुत बार प्रेयर रिसीव की थी पर मुझे ये हीलिंग नहीं मिल रही थी। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मेरी फैमिली ने मेरे बालों को लेके बहुत बार कर्ज किया था, बहुत बार नेगेटिव बोला था, और वो क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम कभी भी नेगेटिव ना बोलो, पॉजिटिव रहो। तो वो उस कर्ज की वजह से मेरे बालों में प्रॉब्लम थी। पहले मैंने परमेश्वर से खुद प्रार्थना की कि परमेश्वर वो सारे कर्ज मुझे छोड़ के जाए। उसके बाद जब मैंने प्रार्थना रिसीव की तो मेरी आज बालों की सारी प्रॉब्लम्स से मैं हील हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सारी मैं उसके नाम को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी जीवित प्रेजेंस के लिए। हालेलुया। बहुत एक्साइटमेंट में वो शायद सही तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई जब अनमोल ने कॉल की और उसने अपनी वीडियो, अपनी पिक्चर जो भेजी, उसका हाथ बिल्कुल कट चुका था, यहाँ से उसकी उंगलियां कट चुकी थी और उसको स्टिचेस लगाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, इसको फिर से खोलना पड़ेगा, इसमें से देखेंगे ये काम करेगा कि नहीं करेगा। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो घबराई हुई थी, पर बाइबल बताती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी। हालेलुया। जब मुझे उसने फोन किया, मैंने प्रार्थना की उसके लिए और उसके बाद उसको अनॉइंटिंग ऑयल भेजा गया, उसने वो ऑयल लगाया। आप बाद में देखेंगे आप यूट्यूब पे या फेसबुक के ऊपर आप उसकी दोनों पिक्चर को जो आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम थी और क्या हो सकता था, पर परमेश्वर ने उस प्रार्थना के बाद, उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करने के बाद उसको पूरी तरह से हील किया। हालेलुया। पूरी तरह से उसका हाथ काम कर रहा है। जिसने बताया वो खुद ड्राइव करके यहाँ पे, ये छोटी गवाही हमें लगती है पर ये छोटी गवाही नहीं। हालेलुया। जब डॉक्टर है वो बोल रहा है कि ये सर्जरी के बिना ठीक नहीं होगा, सर्जरी के बाद भी ठीक होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, पर बाइबल बताती है कि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर। हालेलुया। ही इज यहोवा राफा। वो यीशु मसीह वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो हमारा फिजिशियन, वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है तेरे कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। अगर हम इसके ऊपर फेथ करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है कि आप इसको 100 बार बोलेंगे और आप हील हो जाएंगे। अगर आप इसके ऊपर फेथ करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो जीवित है, उसने मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मैं हर बीमारी से छूट जाऊं, कोई शैतान की शक्ति हमें हील होने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। ये गवाही जिसकी जिंदगी में बनी है वो इसकी इंपॉर्टेंस को जानता है। हालेलुया। नवदीप की जो बालों की गवाही हमें लगता है छोटी सी गवाही है, पर जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो जानता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इन गवाहियों के लिए। अपने हाथों को उठाओ, उसको धन्यवाद करो। महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू जीवित है, तू जीवित होने का प्रमाण देते। तेरे वचन में लिखा है कि मैंने तेरे मुंह को बनाया, मैंने तेरे कानों को बनाया, मैंने तेरे हाथों को बनाया। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास ये है। मैंने तुझे बोलने के योग्य बनाया क्योंकि मैं बोल सकता हूँ। मैंने तुझे सुनने के योग्य बनाया क्योंकि मैं सुन सकता हूँ। महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जिस तरह वचन बताता है मेरा कान बहरा नहीं हो गया कि तेरी प्रार्थना को सुन न सके, ये मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुझे छुड़ा न सके। तेरा धन्यवाद करता हूँ इन बड़ी गवाहियों के लिए जिसको तूने खुदा उनकी जिंदगियों में दिया और उनको छुड़ाया। मेरा विश्वास है ये गवाहियां उनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए और उनकी जिंदगियों में फलों को लेके आए। विश्वास को उत्पन्न करे। तेरा वचन बताता है विश्वास सुनने से पैदा होता है। खुदा इन गवाहियों को सुनने से उनकी जिंदगी में जो विश्वास पैदा हो वो बहुतों की जिंदगियों को बदलने का काम। पिता परमेश्वर, जितने लोग आज ऑनलाइन हमारे साथ हैं, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक एक को खुदा बाप तेरे लहू में छिपाता है। एक एक की जिंदगी के ऊपर तेरा वही खुदा ग्रेस मैं मांगता हूँ। महान परमेश्वर, पिता परमेश्वर, बाकी के समय को तेरे जोरावर हाथों में देते हैं। वचन का जब खुदा हम वचन को बोले, जब पढ़े, जब सुने, वो जीवित वचन है हमारी जिंदगी में, वो काम करे। हर अंधकार की शक्ति उसका फूट चुराए, यीशु के नाम से उसको कैंसिल करते हैं, बांधते हैं, तोड़ते उसको खत्म करते हैं, ताकि जब वो हमारी जिंदगी में फले तो वो 100 गुना फले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रभु भोज में जाएंगे, हम होली कमेटी में जाएंगे।
आइए हम सब मिलके परमेश्वर के उस पवित्र भोज में भाग लेंगे। बहुत बार जैसे मैंने पहले भी इस बात को बताया कि ये कोई रिचुअल नहीं है, ये परमेश्वर की देह है जो हमारे लिए तोड़ी गई, ये उसका लहू है जो हमारे लिए बहाया गया। अगर इस बात को हम इस बात को बिलीव करते हैं कि ये तेरा लहू है जो तूने हमारे लिए बहाया, जो तेरी देह है जो तूने हमारे लिए तोड़ दी, तो उसका वचन बताता है कि किसी कर्ज का तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार ना हो। हालेलुया। कोई श्राप का तुम्हारे ऊपर अधिकार ना होगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए कोड़ों को खाया, मैंने तेरे लिए अपने लहू को बहा दिया। अब जितने उसके ऊपर विश्वास करेंगे वो नाश न होंगे पर अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन में लिखा है ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, ये मेरा लहू है जो मैंने तुम्हारे लिए बहाया। जब कभी मुझे याद करो, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अपने उस बेशकीमती लहू के एक कतरे को मेरे लिए बहा दिया ताकि मैं उन सब गुनाहों से छूट जाऊं, पापों से छूट जाऊं। ना सिर्फ तूने खुदावंद हमें पापों से छुड़ाया, तूने कहा मैंने अपनी पीठ के ऊपर उन कोड़ों को खाया ताकि तू हर बीमारी से छूट जाए। महान परमेश्वर, आज मेरा विश्वास है कि जब हम तेरी इस देह को अपनी देह में लेंगे, जब तेरे इस लहू को अपने लहू में शामिल करेंगे, हर श्राप श्रापित होगा। आज यीशु के नाम से खुदा बाप, हर अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा छोड़ेगी और जाएगी, क्योंकि तेरा वचन बताता है कि ये जीवित वचन है, ये जीवित परमेश्वर की जीवित देह है, ये जीवित लहू है जो हमारी जिंदगी में जाएगा और हम सेव न रहेंगे। खुदा बाप, हम इसका धन्यवाद करते हुए इसमें से भाग लें, अपने आप को जांच लें ताकि दोषी न ठहराए। महान परमेश्वर, अगर किसी के भी लिए हमारे मन में कोई कड़वाहट है, कोई ऐसी बात है जो तुझे पसंद नहीं, यीशु मसीह उन गुनाहों को, उन पापों को तेरे आगे मानते और छोड़ते, हम डरते और कांपते हुए खुदा बाप इसमें से भाग लें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की जीवित हजूरी में। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया वो हमारी जिंदगी को सचमुच बदल देगा। हालेलुया, हमारी लाइफ को चेंज करेगा। आज का ये वर्ड, आज का ये वचन हमारी जिंदगी को चेंज करेगा, क्योंकि वचन बताता है कि ये जीवित है। जो श्वास हम लोग लेते हैं, जैसे बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने अपने सांसों को आदम के अंदर फूका ताकि वो जीवती जान हो गया, वही श्वास उसने इस वचन के अंदर फूके। और ये वचन जब आज हम इसको लेंगे, हमारी जिंदगी भी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया, वो 100 गुना फलों को लेके आएगी, वो भरपूरी के साथ काम करेगी। हालेलुया। आज अगर मैं बात करूं कि आज हर कोई चाहता है कि मैं ब्लेस रहूं, मैं आशीषित रहूं, मैं हर कर्ज से फ्री रहूं, हर बीमारी से मैं फ्री रहूं, हर कोई ये बात चाहता है। और आपको जान के खुशी होगी कि हमारा परमेश्वर भी यही चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी बीमार को देख के नहीं कहा कि मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, या मैं नहीं चाहता तू हील हो जा। उसने कहा मैं चाहता हूं तू हील हो जा और हमेशा के लिए हील रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो और तेरी चंगाई हमेशा तक बनी रहे। हालेलुया। पर उसके साथ उसने कहा पर इसके लिए मैं तुझे जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, उस इंस्ट्रक्शन को तुझे फॉलो कर। हालेलुया। आज का वचन हमारी जिंदगी को उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के उस ट्रैक के ऊपर लेके जाए। हालेलुया। वचन बताता है कि उसने कहा कि मैं चाहता हूं तू हील हो जा, उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू प्रॉस्पर हो जा, तू ब्लेस रहे और हमेशा तक तेरी ब्लेसिंग बनी रहे। पर उसके लिए अगर आप उसके वचन को देखें, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय, जॉन चैप्टर 15, अगर आप देखें यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय, उसकी 13 आयत से मैं पढ़ूंगा।
जॉन चैप्टर 14 उसकी वर्स 13 से मैं पढ़ूंगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ये परमेश्वर का प्लान है, ये उसकी इच्छा है कि मैं वो करूंगा जो कुछ तू चाहता है। हालेलुया। हर एक हम में से इस बात को चाहता है कि हमारे साथ ऐसा हो। हालेलुया। जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगो मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पर इससे आगे जो वो बात कहता है, लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। ये एक की वर्ड है, ये एक इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर के वचन की कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। हर एक ब्लेस होना चाहता है, हर एक प्रॉस्पर होना चाहता है, पर एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। इफ यू जस्ट विश, नथिंग इज गोइंग टू हैपन बाय योर विश। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं तू हील हो जा, पर अब तुझे इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अब तुम्हें इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा ताकि जो हीलिंग, जो ब्लेसिंग तुम्हारे पास है वो हमेशा के लिए बनी है। हालेलुया। हमने देखा उसने कहा कि अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाएं तेरे लिए हार्ड नहीं है। उन आज्ञाओं को तुझे मानना पड़ेगा, उन आज्ञाओं को तुझे प्यार करना पड़ेगा। और अगर हम कभी कभी देखते हैं कि इन आज्ञाओं के बारे में, तो क्या है ये आज्ञाएं, क्या ये आज्ञाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी। वचन में से अगर हम देखते हैं तो हम कई बार देखते हैं जो व्यवस्था विवरण में जो परमेश्वर ने आज्ञाएं हमें दी, जैसे उसने कहा कि तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना मानना, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू परमेश्वर यहोवा का भय मानना, तू अपने माता पिता का आदर करना। हमें लगता है कि ये जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी, सिर्फ यही आज्ञाएं हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और हम ब्लेस रह सकते। पर ये गलत है, ऐसा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है, वो कोई तांत्रिक, कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको खुश कर लेंगे, कुछ बटरिंग कर लिया, एक मंत्र को कितनी बार बोल लिया तो वो खुश होकर आपको ब्लेस कर देगा। नो, ऐसा नहीं है। ये एक फॉर्मेट उसने दिया, ये एक फॉर्मेट दिया गया कि तुम अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब तुम ब्लेस होगे। अगर आप 10 आज्ञाओं को देखो, वहां पे कहां पे लिखा है कि तुम नशा नहीं करना, कहां पे लिखा कि तुम शराब नहीं पीते, लिखा है कहीं पे? क्या नहीं लिखा। तो क्यों नहीं पीते, क्यों नहीं नशा करते हम लोग? वहां पे तो नहीं लिखा, तो करना चाहिए हमें ना। पर बाइबल बताती है कि जो काम तुम्हारे कॉन्शियस को क्लियर होने में खराब करे वो आज्ञा से बाहर है। हालेलुया। यीशु मसीह हर बात के ऊपर आज्ञा नहीं दे सकता था, इसलिए उसने कहा मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता हूं। जब पवित्र आत्मा तुम में होगा तो तुम जो कुछ भी करोगे, सुनोगे, कहोगे, वो उस हर चीज में तुम्हें गाइड करेगा। हालेलुया। वो हर चीज में तुम्हें गाइड करेगा और बताएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। हालेलुया। ऐसी ही कुछ आज्ञाओं में से, ऐसी ही कुछ बातों में से आज मैं एक आपके साथ चैप्टर शेयर करूंगा, एक पोर्शन शेयर करूंगा जो व्यवस्था विवरण 15 अध्याय की हमें 12 से लेकर अगर हम 14 आयत तक पढ़े उसमें हमें देखने को मिलता है। डिट्रोनॉमी चैप्टर 15 उसकी वर्स 12 से 14 तक अगर मैं पढ़ूं, वहां पे लिखा है यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रानी तेरे हाथ बिके, वे 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र कर देना। और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे तब उसे छूछे हाथ ना जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियां और खलियान और दाख मधु के कुंडों में से उसको बहुतायत से देना। आवाज कट कर। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसे आशीषें दी है उसी के अनुसार उसे दे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो आज्ञाएं मैं तुझे दूं, अगर तू उसे फॉलो करेगा तो परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा, हील करेगा, प्रॉस्पर करेगा। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने से बताया कि अगर तेरा भाई बंधु कोई इब्रानी तेरे हाथ बिका हो, वो 6 वर्ष तक तेरी सेवा कर चुके, 7वें वर्ष
उसको अपने पास से स्वतंत्र जाने देना। और जब तू जाने दे तो उसको सिर्फ ऐसे ही नहीं जाने देना कि जो कुछ तूने मेरे लिए किया ये तेरी ड्यूटी थी, उसको ब्लेसिंग्स के साथ तू रिलीज कर। हालेलुया। और वो ब्लेसिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि जैसा तेरे परमेश्वर ने तुझे ब्लेस किया। हालेलुया। क्यों मैं ये बोलता हूं कि जब परमेश्वर आपको ब्लेस करे तो आपको टेस्टिमनी दे। टेस्टिमनी किसी चर्च को, किसी पास्टर को, किसी बिलीवर को हाईलाइट करने के लिए नहीं। टेस्टिमनी का मतलब कि जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में किया उसको हम ग्लोरीफाई करें। हालेलुया। उसको उस लेवल पे ग्लोरीफाई करें। बहुत लोग अपनी हीलिंग को लेते हैं, अपनी मिरेकल को लेकर बोलते हैं नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमें कुछ शेयर नहीं करना, हमें किसी को नहीं बताना। तो याद रखो वो ब्लेसिंग भी हमेशा तक बनी नहीं रहेगी। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा कि अगर तेरा दास भी तेरे पास से जाए अपनी सेवा को पूरी करके, तो उसको वैसे ही नहीं जाने देना, उसको वैसे ब्लेस करना जैसे परमेश्वर ने तुझे ब्लेस किया। इसका मतलब जो परमेश्वर ने तुझे दिया, तुझे उसका बदला उसके अकॉर्डिंग देने के लिए ट्राई करना। हालेलुया। उसको उसके अकॉर्डिंग हमें उसको धन्यवाद करना। हालेलुया। ये एक तरीका है अपनी ब्लेसिंग में बने रहने के लिए। हालेलुया। और अगर आप हिब्रू भाषा में इसका मतलब देखें तो उसको परमेश्वर ने इसके बारे में बताया कि तुम्हें अबंडेंटली उसको देना है। तुम्हें अबंडेंटली परमेश्वर के लिए अपने आप को मुहैया रखना है, एक गिफ्ट की तरह अपने आप को मुहैया रखना, एक ब्लेसिंग की तरह अपने आप को मुहैया रखना। हालेलुया। कुछ लोग ब्लेस होना चाहते हैं पर आपको पता है वो है नहीं, वो डिजर्व करते हैं पर वो है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं कि परमेश्वर को धन्यवाद कैसे देना। वो नहीं जानते कि परमेश्वर से उन ब्लेसिंग्स को लेना कैसे। वचन बताता है कि परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है पर अपने वचन से बाहर जाके वो ब्लेस नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर हम नहीं जानते कि उसके वचन में लिखा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो आप कभी हील नहीं हो सकते। हालेलुया। अगर आप बोना नहीं जानते आप कभी भी प्रॉस्पर नहीं हो सकते। हालेलुया। अगर आप किसी को खुशी बांट नहीं सकते आप कभी खुश नहीं हो सकते। हालेलुया। अगर आप सेल्फिश रहेंगे तो आप उसी में सिर्फ उतनी ही ब्लेसिंग में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बारे में हमें बिल्कुल क्लियरली बताता है कि परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाके कोई काम नहीं करता। हालेलुया। अगर हमें ब्लेस होना है तो हमें सिर्फ प्रेयर करके अगर हम बोले कि हम ब्लेस हो जाएंगे, तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह कोई बाबा नहीं कि आप उसको जाके 10 बार 20 बार 50 बार आप उसको बोलोगे और वो खुश हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं। आपको इन वचनों के ऊपर काम करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रोवर्ब्स में नीति वचन में लिखा, उसकी नीति वचन 3 अध्याय की 5 आयत से अगर मैं पढ़ूं, वहां पे लिखा तो अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वह तुझे डांटे तो बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। हालेलुया। वचन इस बारे में बताता है कि यदि तू अपनी समझ का सहारा लेगा तो तू ब्लेस नहीं हो सकता। हालेलुया। अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, और वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हम हील हों, अगर हम चाहते हैं कि हम ब्लेस हों, हमें प्रार्थना करनी है, पर उसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें किस तरह से डिवाइन हेल्पर ऑलरेडी दिए हैं ताकि हम ब्लेस हों और ब्लेस बने रह सकें। हालेलुया। एक पोर्शन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, भजन संहिता उसका चैप्टर 91, साम 91। हमें से बहुत लोगों को तो ये मुझे वाली याद। हालेलुया। पर परमेश्वर ने जो मुझे दिया इसमें से शेयर करने के लिए मैं आपके साथ बांटूंगा। भजन संहिता 91 में उसका 10 और 11 आयत, इसमें लिखा,
इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। अब हमें ये लगता है कि ये एक प्रार्थना है, हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू हमें किसी विपत्ति में नहीं पड़ने देगा, तू हमें बहेलिये के जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा। बाइबल बताती है कि वो बचाएगा, पर उसने उसके लिए सोर्स रखे। हालेलुया। उसने कहा यदि, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। आज के वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वचन के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। बाइबल में लिखा कि वो जब परमेश्वर ने धरती आकाश बनाया, उसने कैसे बनाया? मुंह के वचन से। क्या परमेश्वर ने खुद बनाया? नहीं। उसने कहा आसमान बन जाए, जमीन बन जाए, सूखी भूमि अलग कर दी, समुद्र को अलग कर दिया, हर चीज को उसने मुंह से बनाया, खुद नहीं बनाया। हालेलुया। उसने कहा कि क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वो अपने दूतों को ये आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, जहां कहीं तू जाए वहां पर वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। इसका मतलब ये कि परमेश्वर खुद नहीं आएगा, पर उसने ऑलरेडी हमें दूत दिए, उसने ऑलरेडी हमें स्वर्ग दूत दिए, हम सबके पास स्वर्ग दूत दिए गए। हालेलुया। अगर हमें ये पता ही नहीं कि हमारे पास परमेश्वर ने ऑलरेडी स्वर्ग दूत दिए हैं, हम कैसे उनसे अपनी ब्लेसिंग्स को ले सकते? आप जानते हैं आपके स्वर्गदूत जो आपको परमेश्वर ने दिए, वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ चेंज हो, हम ब्लेस्ड रहे, हम प्रॉस्पर रहे, हम हील रहे। पर जब हमें पता ही नहीं कि उनको कैसे कमांड देनी है, कैसे उनसे काम लेना है, तो हम चाह के भी हम कुछ नहीं ले सकते। हमारे स्वर्गदूत हमारे सामने खड़े रहते हैं ताकि हम अपने वर्ड्स को रिलीज करें और वो उन ब्लेसिंग्स को करने के लिए, हमारे काम को करने के लिए वो काम में लग जाए। हालेलुया। क्यों मैं बोलता हूं कि हमें कभी नेगेटिव नहीं बोला, अपने मुंह से अपनी ब्लेसिंग को कर्स नहीं करो, अपने मुंह से अपने आप को कर्स मत करो, नेगेटिव नहीं बोलो, क्योंकि बाइबल बताती है शैतान इसीलिए आया कि वो चोरी करे, मारे, नाश करे, घात करे, पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि आप बहुतायत का जीवन। हालेलुया। याद रखना कि आपके स्वर्गदूत कुछ नहीं कर सकते जब तक आप अपने वर्ड को रिलीज नहीं करते। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है कि क्या आप देखते हैं, क्या आप सुनते हैं और क्या आप बोलते हैं। हालेलुया। अपनी संगति बिलीवर्स के साथ रखो, अपनी फेलोशिप बिलीवर्स के साथ रखो, क्योंकि बाइबल बताती है कि बुरी संगति अच्छे कैरेक्टर को खराब कर देती है। फिर आप बोलोगे कि मैं मसीह हूं, मैं तो बिलीवर हूं, मेरे ऊपर ये मुसीबत क्यों आ रही है? वो मुसीबत नहीं हटेगी अगर आपकी संगति मसीही के साथ नहीं हो। हालेलुया। जब आप जीवित परमेश्वर को जानते हैं, उसके बाद आप उसकी महिमा ऐसे गैर बिब्लिकल चीजों में नहीं दे सकते। हालेलुया। क्यों मैंने ये बात आपको बताई, कही कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूत दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बात नहीं लिखी। यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़े, यहाँ पे लिखा क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। पर मैंने आपको क्या कहा कि परमेश्वर ने आपको स्वर्गदूत दिए। आप मेरे साथ खोलिए एक्ट्स चैप्टर 12, प्रेरितों के काम, उसका 12 अध्याय। एक्ट्स चैप्टर 12 उसकी 12 अध्याय, उसकी एक आयत से अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो उसमें लिखा, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4-4 पैरों में रखा। इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने पर था, उस रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस स्वर्गदूत में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर।
और उसके हाथों से जंजीरें खुल गई। और स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध, अपने जूते पहन। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वे निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि वे जो कुछ वो स्वर्गदूत कर रहा है वो सच में है, वरन ये समझ रहा था कि वो दर्शन देख रहा है। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक के पास पहुंचे जो नगर के बीच की ओर है, और उसके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। और तुरंत ही स्वर्गदूत से छोड़कर चला गया। और पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। ये जानकर वे उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसके फाटकों की खिड़की खटखटाई तो रुदे नामक एक दासी देखने आई। पतरस का शब्द सुनकर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, और परंतु तुरंत दौड़कर भीतर गई और बताया, पतरस द्वार पर खड़ा है। उसने उनसे कहा, तू पागल है। परंतु वह दृढ़ता से बोली, ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता रहा। अंत उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रहे। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहें, और उसने बताया कि प्रभु ने किस रीति से बंदी गृह से उसे निकाला। फिर कहा, याकूब और भाइयों को ये बात बता देना। वे निकलकर दूसरी जगह चला गया। आमीन। ये वचन हमें बताते हैं कि पतरस जब बंदी गृह में था तो कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही। आई बिलीव कि कलीसिया उसके लिए ये प्रार्थना नहीं कर रही थी कि परमेश्वर अपने दास को छुड़ा। कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी कि अपने स्वर्गदूत को तू भेज। हम कमांड करते कि तेरे स्वर्गदूत उसको जाकर के छुड़ा। हालेलुया। क्यों वो ये लोग प्रार्थना कर रहे होंगे? ये मेरे मन का ख्याल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जब उस लेडी ने, उस बहन ने आकर कहा कि स्वर्ग वो पतरस है, तो लोगों ने क्या कहा? पतरस नहीं होगा, वो उसका स्वर्गदूत होगा। इसका मतलब इससे पहले भी वो पतरस के स्वर्गदूत को कितनी बार देख चुके। हालेलुया। वो कितनी ही बार पतरस के स्वर्गदूत को देख चुके होंगे कि कैसे वो स्वर्गदूत उसको प्रॉब्लम से बचाता होगा, उनको फरीसियों से बचाता होगा, उसको प्रॉब्लम से वो निकालता होगा। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की कि उसके स्वर्गदूत को आज्ञा दे कि उसको वो छुड़ाए। और जब वो आ गया तो उनको ये बिलीव नहीं हुआ कि ये पतरस था। उनको ये लगा कि उसका स्वर्गदूत आ गया। हालेलुया। अगर वो ये प्रार्थना करते कि परमेश्वर उसको छुड़ा, तो परमेश्वर शायद उसको नहीं छुड़ाता, क्योंकि बाइबल बताती कि सब कुछ पूरा करके उसने कलीसिया के हाथ में दे दिया। अब तुम्हारे मुंह के वचन इस बात को निर्धारित करेंगे कि तू ब्लेसिंग को अपने लिए रिलीज करेगा या कर्स को रिलीज करेगा। हालेलुया। जब भी अपने मुंह से हम नेगेटिव बात बोलते हैं कि मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है, मेरे फाइनेंस में प्रॉब्लम, मेरे काम पे प्रॉब्लम है, एक्चुअली हम ये प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करते, हम कर्स को रिलीज करते हैं। हालेलुया। कई बार आप किसी को पूछोगे हाउ आर यू, तो वो आपको पलट के ये जवाब नहीं देगा कि मैं अच्छा हूं या मैं ठीक हूं। बोलेगा नॉट बैड, मतलब बुरा नहीं है पर अच्छा नहीं। आप देखना उनकी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल्स में। हालेलुया। अगर कोई बोलता है मैं सिर्फ चल रहा है जी, बस ठीक ठाक है जी, वो ठीक ठाक ही रहेगा। पर अगर आप इस वचन की अहमियत को जाने कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि बीमार नहीं कहे मैं बीमार, गरीब नहीं कहे मैं गरीब हूं, अगर आप इस बात को जान जाए कि परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपके हालात सेम नहीं रह सकते। वो नहीं सेम रह सकते, क्योंकि ये वचन का वायदा। हालेलुया। वचन इस बात में बिल्कुल क्लियर है कि जो तुम बोल नहीं सकते वो तुम ले नहीं सकते, जो तुम रिलीज नहीं कर सकते वो तुम्हारी जिंदगी में आ नहीं सकता। और उसको करने के लिए ये तरीका नहीं कि हम परमेश्वर के आगे रोते रहें, अपनी राशन लिस्ट को बताते रहें। उसके लिए तरीका है कि हम अपने स्वर्गदूतों को कमांड करें। और ऐसा नहीं है कि आप कमांड करेंगे और स्वर्गदूत काम करेंगे। इसके लिए आपको उनकी उस बात को पहुंचाने के लिए उनकी तरह उतनी होलीनेस में चलना पड़ेगा। हालेलुया।
कई बार हमको लगता है कि होली स्पिरिट क्या है, मुझे नहीं पता, मुझसे बात नहीं करती। होली स्पिरिट होली है, वो पवित्र है। परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं पवित्र हूं, अगर मैं कुछ बोलूंगा और सामने से तुम पवित्र नहीं हो तो तुम उस चीज को ले नहीं सकते। हालेलुया। इसका मतलब कि अगर स्वर्गदूतों को कमांड करना है तो स्वर्गदूतों की तरह हमें उतनी पवित्रताई में लाइफ को लेके जाना पड़ेगा, उतनी बोल्डनेस में, उतने विश्वास के साथ हमको उसको करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप सिगरेट भी पी रहे, शराब भी पी रहे, गालियां भी निकाल रहे हैं, आप गंदे काम भी कर रहे हैं, आप स्वर्गदूत को बोले कि मेरे लिए कर। वो आपके नौकर नहीं कि आपकी आवाज को सुनेंगे और आपके लिए फटाफट भाग जाएंगे काम में, ऐसा नहीं। पर उसने कहा कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। और आज्ञा क्या है कि तू अगर तेरा कोई वर्कर मीन्स अगर तेरे साथ कोई भी है, तुझे उसको भेजना भी है तो तुझे उसे इतनी ब्लेसिंग के साथ रिलीज करना है कि इस बात को वो महसूस कर सके कि जैसा परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया उसी तरह से ये मुझे ब्लेस कर। हालेलुया। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, अगर आप किसी को हेल्प चाहिए, वो आपके पास उसके लिए आपके पास आता है, तो आप उसको उस तरह से हेल्प नहीं करें जिस तरह से आपको लगता है मुझे करनी चाहिए, पर जिस तरह से परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया अगर आप उस तरह से करेंगे तो परमेश्वर इसको ऑनर करेगा। हालेलुया। याद रखना कि जो चीज आपको अनॉइंटिंग में कम करे उससे क्विट कर लो, उसको छोड़ दो। ये घाटे का सौदा है कि अगर आपको लगे कि मेरी अनॉइंटिंग कम हो रही है, मैं फिर भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। हालेलुया। आप लंगर प्रसाद नहीं खा सकते, आप गैर बिब्लिकल जगहों के ऊपर नहीं जा सकते, आप अपने आप को उन चीजों से अलग रखेंगे अगर आपको इन्वाइटिंग में रहना है। अगर आपको स्वर्गदूतों को कमांड करना है तो आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है। हालेलुया। डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट है वो बोलते हैं कि हाथ को ऑपरेट करना पड़ेगा, इसमें से देखना पड़ेगा कि ये फिक्स होगा कि नहीं होगा। एक प्रार्थना से क्या हो गया कि वो ठीक हो गया, एक प्रार्थना के बाद वो कैसे फिक्स हो गया? बाइबल बताती है कि स्वर्गदूतों को आज्ञा दो, वो तुम्हारे लिए खड़े हैं काम करने। हालेलुया। पर वो सुनेंगे तभी जब आप पूरी तरह से परमेश्वर के साथ रिलेशन में। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ रिलेशन में हैं तो वो आपकी बात को नकार नहीं सकते। पर अगर आप परमेश्वर के साथ रिलेशन में नहीं है, बाइबल में लिखा है कि तुम पुकारोगे और मैं उत्तर नहीं दूंगा, तुम बोलोगे तो मैं उत्तर नहीं दूंगा। पर अगर तुम्हारा रिलेशन उसके साथ ऐसा है, उसने कहा तुम प्रार्थना करके उठोगे भी नहीं, तुम्हारा उत्तर हाँ और आमीन में पूरा। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसके 7 में लिखा, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उनका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। इसका मतलब अगर आप ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे लिखा यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत, मतलब स्वर्गदूत। किसका? आपका स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत नहीं, आपका स्वर्गदूत। लिखा कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका स्वर्गदूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। आपका स्वर्गदूत आपको बचाता है। आपका स्वर्गदूत आपके आगे पीछे से घेर के आपको रखता है, वो आपको रिलीज करता है हर प्रॉब्लम, हर कर्ज, हर महामारी से, हर पहेली के जाल से वो छुड़ाता है। पर अगर आप अपने आप को पवित्रताई में उसके साथ पूरा करके चलते हैं। हालेलुया। लिखा कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत, चारों ओर से उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। कैसे वो काम करेंगे, कैसे वो उस कमांड को लेंगे? नॉट अकॉर्डिंग टू आवर विल, पर हमारे कामों के द्वारा। अगर तुम उससे प्रेम रखता है तो मेरी आज्ञाओं को माने। अगर तुम उससे प्रेम नहीं रखता, अगर तेरे पास मेरी वैल्यू नहीं है, तो फिर तू कुछ भी कर सकता है, फिर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भजन संहिता 103 अगर आप पढ़ें, Psalm 103, उसकी 20 आयत में लिखा, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते। हालेलुया। इसका मतलब कि जो
जो दूत हैं वो भी सिर्फ तब तक ही काम करेंगे जब तक उसके वचनों में से हम उनको कमांड करें। जब उनके वचनों को हम कमांड करेंगे, उनके वचनों में होते हुए, वचन से बाहर जाके आप दूत को कुछ बोलेंगे वो नहीं करेगा। अगर आप वचन में होते हुए उसको कमांड करेंगे, उसको करना है, क्योंकि वो इसीलिए है, वो इसीलिए है ताकि हमारे लिए वो उन ब्लेसिंग्स को रिलीज कर सके। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आसपास की चीजों को, माहौल को, हालात को बदलते हुए देखें, तो सिर्फ प्रार्थना नहीं काम करेगी, हमें कमांड करनी पड़ेगी, हमें उन स्वर्गदूतों को कमांड करनी पड़ेगी, होली स्पिरिट को हमें बाय फायर उनके ऊपर रिलीज करना पड़ेगा, जो चीजें हम अपनी जिंदगी से जाने के लिए देखना चाहते हैं। हालेलुया। वचन इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप बेचारे बन के आप बोलेंगे मेरे साथ ये हो जाए, ऐसा हो जाए, मेरी इच्छा है, आई विश के ऐसा हो जाए, तो विश करने से कुछ भी नहीं होता। आपकी विश आपको बचा नहीं सकती, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। हालेलुया। सब चीजें हमारे लिए मिलके भलाई को लेके आएंगी अगर हम जानते हैं कि उसको काम में कैसे लेके आए। पौलुस कहता है कि मैं हवा में मुक्के नहीं मारता, मैं लक्ष्य ही नहीं दौड़ता। अगर तुम जानते हो कि दुनियावी अगर किसी को फाइट करनी है, तो चाहे वो बॉक्सिंग है, चाहे कुछ भी है, तो वो नियम के अनुसार लड़ेगा, तो तुम्हें भी अपने नियमों को याद रखना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब डैनियल को शेरों की माद में फेंक दिया गया, तो उसने कहा कि उसने अपने दूतों को भेजकर शेरों के मुंह को बंद किया। परमेश्वर ने आके नहीं बंद किया, उसने अपने दूतों को भेजकर, और डैनियल ये प्रार्थना करता था कि तेरे दूत मुझे प्रोटेक्ट कर। हालेलुया। हम जानते हैं जब उसने प्रार्थना की तो वचन में लिखा कि पहले ही दिन परमेश्वर ने दूत को भेजा उसकी प्रार्थना के आंसर के। हालेलुया। बाइबल इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है कि डैनियल ने जब इस बात को बोला कि उसके दूतों में, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, पतरस के लिए परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा। एलीशा का दास जब बोलता है कि देखो हमें चारों ओर से हमें दुश्मन ने घेर लिया, उसने कहा कि परमेश्वर इसकी आंखों को खोल ताकि ये तेरे दूतों को देख सके। वो दूत उसके चारों ओर स्वर्ग से वो अग्नि में रथों के साथ घोड़ों के ऊपर बैठे। कौन देख पाया उसको? जो परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञाओं में खड़ा रहता था। हालेलुया। जो उसके साथ खड़ा रहता था पूरे अधिकार के साथ, पूरे अधिकार के साथ उन दूतों के लिए वो कमांड करता था, और वो जानता था कि मेरी ब्लेसिंग मुझसे कोई नहीं ले सकता। हालेलुया। एलिया को पता था कि मेरे दूत मुझे कैसे प्रोटेक्ट करें। हालेलुया। बाल के नबियों को जब उसने मारा, उसको पता था कि परमेश्वर के दूत मेरे साथ। हालेलुया। एलीशा को पता था कि परमेश्वर के दूत मेरे साथ। जब गहेजी गया, जब उसने नामान कोड़ी को चंगा किया, तब गहेजी जाता है और बोलता है कि मेरे स्वामी ने तुझे चंगा किया, अब उसने तुझसे कुछ नहीं लिया, वो हमारे पास गेस्ट है, अब तू उसके लिए ये भी दे दे, ये भी दे दे, चांदी भी दे दे, गिफ्ट दे। उसने कहा ठीक है, खुशी खुशी दे दे। जब वो वापिस आया एलीशा के पास, एलीशा ने कहा कहाँ गया था? उसने कहा कहीं नहीं गया, इधर ही था, मैं कहीं नहीं गया। उसने कहा नहीं तू कहीं गया था? बोलता नहीं ठीक था, यहीं पे था। उसने कहा जब तू उससे इन भेंटों को ले रहा था, क्या तू नहीं जानता कि मेरा आत्मा तुझे देख रहा था? हालेलुया। इसका मतलब उसका दूत उसको देख रहा था, एलीशा का दूत उसको वॉच कर रहा था। आज हम गवाहियां सुनते हैं कि परमेश्वर के दासों की शक्ल में सपने में आके उन्होंने ब्लेस किया और बीमारियों से आजादी मिली, डिलीवरेंस हुई। कैसे? दूतों के द्वारा। वो दूत हमें दिए गए हैं इसीलिए कि परमेश्वर के उन ब्लेस्ड कामों को हमारी जिंदगी में वो रिलीज करें। हालेलुया। पर याद रखना कि वो दूत अपने आप से काम नहीं करे, हमारी ब्लेसिंग के लिए हमें फाइट करनी पड़ेगी, पवित्रताई में चलना पड़ेगा, फास्टिंग में चलना पड़ेगा, बोने में चलना पड़ेगा, हर तरह से। याद रखना कि देखी हुई बातों के ऊपर अगर हम फेथ करेंगे तो उन अनदेखी बातों को हम कभी भी नहीं ले सकते। हालेलुया। एक और हिस्से को मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वो जीवित वचन, जब वो हमारी जिंदगी में काम करता है हम जानते हैं कि किस तरह से हमारी जिंदगी चेंज होती है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 11:1 में लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और
अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। इब्रानियों 11 अध्याय की 1 आयत, इब्रानियों 11 अध्याय की 1 आयत में लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण। ये वो चीजें हैं, आशा की हुई वस्तुएं। हमें आशा तो है, हम चाहते तो है कि हमारे लिए वो इस बात का निश्चय है जो हमारा फेथ है। और अनदेखी बातों का प्रमाण वो कैसे होगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को माने। आज हर आदमी चाहता है कि मैं हील हो जाऊं, मैं प्रॉस्पर हो जाऊं, मैं ब्लेस्ड हो जाऊं, मेरी फैमिली अच्छे से रहे। विश करने से कुछ नहीं, सिर्फ विश आपको बचा नहीं सकती। बाइबल बताती है कि इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। अगर तू मुझसे प्यार करता है, मेरी आज्ञाओं को माने। आप इमेजिन करो, आप कनाडा में हो और आप बोलो कि मुझे पीआर नहीं लेनी, मुझे सिटीजनशिप नहीं लेनी, पर मुझे फैसिलिटी चाहिए जैसे एक सिटीजनशिप होल्डर की। क्या आपको वो मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप बोलेंगे मैं आशा करता हूं, मैं एग्जाम नहीं क्लियर करना चाहता, पर आई विश कि मुझे सब फैसिलिटी मिल जाए। क्या आप उसको ले पाए? नहीं ले पाए। क्यों? आप कनाडा में बैठे हैं, आपको तो मिलनी चाहिए, पर आपको नहीं मिलेगी। रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एग्जाम देके भी आप उसको नहीं ले सकते, आपको पास करना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत से लोग जब एग्जाम देने जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद वो आगे नहीं बोल सकते कि हमें ये सारी फैसिलिटीज दो। उसने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है, मेरी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। अगर अपने मुंह से आप वर्ड्स रिलीज नहीं कर सकते अपने लिए, जब हम सुबह उठते हैं तो शैतान दिखाता है तेरा सिर भी दुख रहा है, तेरी पीठ भी दुख रही, तेरे पैर भी दुख रहे। क्यों? सुबह सुबह ही क्यों? सुबह सुबह ही ऐसा क्यों? हमें लगता है सारी रात हम पढ़े थे शायद इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं। शैतान जानता है कि आपके मुंह के वर्ड्स के बिना वो आपको खराब नहीं कर सकता, वो कर्स नहीं कर सकता। जब आप उठते हैं तो आप किस विश्वास के साथ उठते हैं? लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी बातों का प्रमाण। अगर आपको ये फेथ है कि ये दर्द जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। अगर आप इस वचन को जानते हैं तो आप ये क्लेम नहीं करेंगे कि हाय मर गए, हाय दर्द हो गया, हाय ऐसा हो गया। आप जानते हैं मैं बोलूंगा और ये पूरा होगा। दूत कुछ नहीं कर सकता, दूत आपके साथ खड़ा हुआ, वो कुछ नहीं कर सकता। पर जब आप इस वर्ड को रिलीज करते हैं कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। परमेश्वर तूने अगर हमें चंगियाई ना देनी होती तो तू कोड़े नहीं खाता, तू सिर्फ अपना लहू बहाता, हम अपने पापों से छूट जाते। पर तू चाहता है कि हम चंगे रहे, हम भले चंगे रहे। उसने कहा तेरी हड्डियां भली चंगी पुष्ट रहे, तू ब्लेस रहे। ये मेरी विश है, ये मेरी इच्छा है कि तू ब्लेस रहे। पर तू अगर ये चाहे कि अपने आप से कुछ हो जाए तो अपने आप से कुछ नहीं हो, तुझे काम करना पड़ेगा। इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। जो मैंने आपको व्यवस्था विवरण पढ़ाया वो इसीलिए मैंने आपको वो पढ़ाया क्योंकि उसमें लिखा कि जब तेरा दास 6 साल तक तेरे पास मजदूरी करे, 7वां साल उसको रिलीज करने का है, तब उसको सिर्फ ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि जो तूने किया वो तेरा ऐसे ही बनता। अगर ये बात हम परमेश्वर के लिए देखें तो हमारा जो बनता था हम जी रहे हैं आज की जिंदगी में, ये काफी है। अब देखो इस महामारी से कितने लोग चले गए इस दुनिया को छोड़ के। क्या वो परमेश्वर को जाके पकड़ सके गले से कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं। बाइबल बताती तुम्हारी सांस, तुम्हारी जिंदगी है ही क्या? पानी के बुलबुले की तरह। तुम परमेश्वर को कुछ भी लाना नहीं दे सकते। पर अगर हमें पता है कि परमेश्वर आज हम जीवित हैं, ये इसलिए कि तेरी करुणा हमारे साथ है। अपने वर्ड्स को हम रिलीज करें। 6 साल अगर तेरे साथ वो रहा तो 7वें साल जब तुझे उसको रिलीज करना है तो उसको ब्लेस कर, और ब्लेस ऐसे कर जैसे परमेश्वर ने तुझे ब्लेस किया। हालेलुया। उसने कहा जैसा मैं हूं वैसा मैंने तुझे ठहरा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है, और मैं चाहता हूं जैसे मैं और पिता एक है वैसे ही तू और मैं भी एक हो जाए, ताकि लोग जैसे मुझसे परमेश्वर की, मेरे पिता की अथॉरिटी को देखते हैं। यीशु मसीह ने क्या कभी यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इसको चंगा कर देना, अगर नहीं करेगा तो बहुत खराब है काम ना, लोग देख रहे हैं, परमेश्वर प्लीज चंगा कर दे? क्या कभी यीशु मसीह ने ऐसा कहा? नहीं। उसने कहा मैं चाहता हूँ तू चंगा हो। हालेलुया। उसने कहा लाजर बाहर आ जा। लिखा 4 दिन से मरा हुआ लाजर, बास आती थी उसकी बॉडी से, उसकी कब्र से उठ के बाहर आ।
हालेलुया। ये उसकी अथॉरिटी। उसने कहा जो मैं करता हूँ उससे बड़े बड़े काम करता हूँ। हालेलुया। आज जो हम टेस्टिमनी सुनते हैं, गवाहियां सुनते हैं, हीलिंग देखते हैं, डिलीवरेंस देखते हैं, आप देखना इससे बड़े बड़े काम को हम देखते हैं, इससे बड़े बड़े काम। मैंने आपको बताया था कि पिछले 6 साल को जब हमने पूरा किया, इस 7वें साल में जैसे हम एंटर हुए, परमेश्वर ने जो मुझे कहा कि इस साल में वो ब्लेसिंग्स को हम देखने वाले हैं, हमारी आंखें खुली और कान खुले। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, उसने कहा कि अगर तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो तुम देखोगे उन ब्लेसिंग को जो तुमने सोची। हालेलुया। इस साल में हम उन ऊंचाइयों को देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि टाइम अच्छा नहीं आएगा, टाइम बुरा है, इससे भी बुरा है। ये वायरस खत्म हो जाएगा, इससे भयंकर वायरस है। मैंने आपको बताया था कि जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, इतना गंदा समय आने वाला है, लोग जानवरों के साथ गलत काम करेंगे, शरेआम जानवरों के साथ वो गलत काम करेंगे। इतना गंदा समय आने वाला है, पर बाइबल बताती है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया। हालेलुया। हम वो लोग होंगे जो चमकेंगे इस महामारी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वो लोग होंगे जो इस महामारी में भी वो हंसमुख होंगे। हालेलुया। इस महामारी में, इस बीमारी में, इस भयंकर समय में भी यीशु मसीह के वो लोग होंगे जो ब्लेस्ड होंगे और ब्लेसिंग्स को रिलीज करेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया कि जो ब्लेसिंग मैंने तुझे दी, उसी ब्लेसिंग्स के अकॉर्डिंग तुझे ब्लेस करना। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम उसके अकॉर्डिंग ब्लेस नहीं करोगे तो मैं भी उस ब्लेसिंग्स को ब्लेसिंग की तरह उस तरह से रिलीज नहीं करूंगा। बाइबल बताती कि दूसरे को अपने से बेहतर जान, अपने से अच्छा जान। हालेलुया। अगर तू मुझसे प्यार करता है, कीप माय कमांडमेंट्स। अगर तू मुझसे प्यार नहीं करता फिर तो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। तू शराब भी पी सकता है, सिगरेट भी पी सकता है, विचार भी कर सकता है, गंदे काम भी कर सकता है, लंगर प्रचार कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर अगर तू मुझसे प्यार करता है, कीप माय कमांडमेंट्स। और प्यार देना सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। जहां प्यार होगा वहां देना। अगर हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो हम अपनी लाइफ को उससे देंगे, उसकी कमांडमेंट्स के लिए खड़े रहेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये गवाहियां कुछ भी नहीं जो हम सुन रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले वक्त में परमेश्वर के बड़े अजीब और बड़े कामों को हम देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। और मेरा फेथ है कि आज के बाद आपकी प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना नहीं होगी, आप कमांड करेंगे अपने एंजल्स को कि वो आपके लिए मुहैया कराए, आपके फाइनेंस को, आपकी हीलिंग को, आपकी फैमिली को, हर एक चीज जो आपके साथ जुड़ी है आप उसको कमांड करेंगे, वो आपके लिए पूरा करेंगे। हालेलुया। और आने वाले दिनों में हम बड़ी गवाहियों के साथ। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, अपनी ऑफरिंग को हम निकालेंगे, हम परमेश्वर की हुजूरी में अपनी ऑफरिंग को देंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं। आपके वचन में लिखा है, जब कभी मेरे घर में आओ तो खाली हाथ ना आओ, अपनी भेंट को, अपने हदिये को, अपनी टाइट, अपनी ऑफरिंग को लेके आओ, ताकि मैं आसमान के झरोखे खोल के तुम्हें ब्लेस कर सकूं। तेरे वचन में लिखा है कि जब तुम अपने हिस्से को पूरा करोगे, मैं अपने हिस्से को पूरा करूंगा और इतना दूंगा कि रखने की जगह न हो। महान परमेश्वर, मैं जानता हूँ इन महामारी के, इन काल के दिनों में भी तेरा वचन बताता है तू हंसमुख रहेगा, तू खुश रहेगा, तू ब्लेस रहेगा, तू देने वाला रहेगा। पिता परमेश्वर, जब इन अकाल के दिनों में तू हमें ब्लेस करे तो लोग इस ब्लेसिंग्स को देख लें। पिता परमेश्वर, में लोगों के लिए ब्लेसिंग्स का कारण हम देने वाले हो, लेने वाले। तेरे वचन में लिखा, धर्मी हमेशा देने के लिए हाथ को खोलेगा, अपने हाथ को बढ़ाएगा ताकि वो दे और ब्लेसिंग्स को। पिता परमेश्वर, जब हम इस टाइप को बोए, हम इस ऑफरिंग को, इस हदिये को बोए, तो इसका फजल, इसका फ्रूट आसमान से 100 गुना देखना। हमारी थैली में के छेद को तो बंद करना, हर फिजूल खर्ची को छेड़ना, हर बीमारी को, हर एक फिजूल खर्ची को डांटता हूं मैं यीशु के नाम से। इनकी जिंदगियों को छोड़े और चले, ये तुझ में ब्लेस्ड रहे, इनका फाइनेंस ब्लेस्ड रहे, इनकी फैमिली ब्लेस्ड रहे। पिता परमेश्वर, इस बहन को छुआ पवित्र कर, ये तेरे और सिर्फ तेरे राज्य के निर्माण के लिए इस्तेमाल।
देने वाले के हाथ को 30 60 नहीं 100 गुना बढ़कर दिया, किसी भरी वस्तु की कमी नहीं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन। पवित्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ, पूरे ईमानदारों के साथ, पूरे परिवारजनों के साथ आज से लेकर सदा तक हमेशा तक